एक सोच स्वयं की ओर चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूँ। प्रियजनों, हमारा सत्संग चल रहा था भाग गुरु भक्ति भाग 13वां में कि आखिर हम यहाँ कैसे फंस गए, इन साकार शरीरों में हम कैसे फंस गए, उसका वर्णन हमने सूक्ष्म रूप में किया था। देखो, आज हम शरीर में रहते रहते अनादि काल से इस शरीर के संग रहते रहते हम शरीर भाव को ही प्राप्त हो गए, यानी शरीर को ही हम स्वयं मानने लगे, स्वयं जानने लगे और शरीर के प्रति जुड़ा हर कर्म को ही हम स्वीकार करने लगे। लेकिन शरीर के साथ हर कर्म क्षणिक मात्र है, वो हमें पुष्ट नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते, शांति प्रदान नहीं कर सकते, हमें धैर्य नहीं दे सकता, संतोष उपलब्ध नहीं करा सकता। इसी कारण हम सभी निरंतर परेशानियों से गुजर रहे हैं। जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, इन्हीं प्रभाव से हमारा जीवन सबका गुजर रहा है। लेकिन हमारे समाज के बीच में वो चर्चा भी मौजूद है कि हम एक संतुष्ट पूर्ण जीवन जी सकते हैं अगर हम आध्यात्मिक की ओर यात्रा शुरू करें, आध्यात्मिक की ओर, अंतर की ओर गति करें, अंतर्दर्शन की ओर बढ़े। वास्तविकता में वही पूर्ण जीवन है, वही पूर्ण जीवन की प्राप्ति है, पूर्ण जीवन उपलब्ध है, वही पूर्ण संतुष्टि, संतोष, धैर्य, शांति सभी हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए जीवन में अंतर्मुखी होना भी अनिवार्य है। सिर्फ बाहरमुखी रहने से, बाहर जगत में सिर्फ हम अपनी जीवन की यात्रा को गुजरते हुए देख रहे हैं तो सोचो, सिर्फ जो क्षेत्र हमारे यात्रा के लिए मिला है वहाँ हमें संतुष्टि कैसे मिल सकती है। ये शरीर की यात्रा का क्षेत्र है, साकार सृष्टि में साकार शरीर की यात्रा का है। हम इन सब शरीरों से परे होने के कारण हमारी यात्रा भी तो इनसे परे होगी, वहीं हमारे से जुड़ा